नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नितिन जी का सवाल ले रही हूं, जिन्होंने पूछा है कि मुझे एंकर बनना है, मगर उन्होंने इस सवाल को पूछने के बाद एक इमोजी बनाई जिसके ऊपर पसीने छूट रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूं कि एंकर बनने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता। सिंपल आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए कि यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट तौर से दर्शकों तक या फिर आपके व्यूअर्स तक पहुंचे। तो एंकर बनने के कुछ और भी गुण हैं। अगर हम मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की पढ़ाई के मुताबिक बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले एंकर को प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेबल का मतलब होता है कि उसकी अपीयरेंस ठीक हो, देखने में वो प्रोफेशनल लग रहा हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी वो पहनकर आ जाए या फिर उसके रंगे पुते बाल या फिर अजीब सा गेटअप हो। लेकिन अब तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के युग में ये वर्जनाएं यानी कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये भी टूट रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे एंकर्स हैं जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूब है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें एंकर गले में गमछा डाल कर आते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें अब हो रही हैं। तो कुल मिलाकर एंकर के पास सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए और उसका डिक्शन अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ एक एंकर किसी प्रोग्राम को डील कर रहा होता है। मान लीजिए कि आपके स्टूडियो में कोई व्यक्ति आया है, कोई पर्सनैलिटी आई है, तो आपको उससे क्वेश्चन करने हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको उन्हीं सेट पैटर्न में ही क्वेश्चंस हो और उसी में आपको जवाब मिल रहे हो। अचानक से सिचुएशन कुछ भी बदल सकती है। तो जब सिचुएशन बदले तो आपके पास आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो ये दूसरी क्वालिटी होती है एंकर की कि सबसे बड़ी बात कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा हो, हर सिचुएशन को वो डील कर सके। इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। उसको कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब उसके पास उस विषय के बारे में पूरी जानकारी हो। तो जो भी कार्यक्रम आप प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो न्यूज़ हो या फिर कोई प्रोग्राम हो या फिर इंटरव्यू हो, तो जब भी आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो तो उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपको उसके आगे और पीछे की चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उसे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के तौर पर यूज़ कर सकें। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ थी। मैंने बहुत फॉर्मली नहीं बताया है, एक कैजुअल वे में आपको बताया है कि आप एंकर कैसे बन सकते हैं। अगले वीडियो में या फिर हम आने वाली सीरीज़ में पूरी तरह से पत्रकारिता के गुणों पर बेस वीडियो बनाएंगे ताकि आपके काम आ सके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।